Hello my dear students, me Mukesh Satrawal welcomes you on your own channel Deco Academy. In this video, we are going to solve version number 47 of class 12 English compulsory subject. Okay, तो इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की क्लास 12 की इंग्लिश की वर्षन नंबर 47 है, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे और इसके माध्यम से हम जानेंगे कि फैक्चुअल जो डिस्क्रिप्शन है वो किस प्रकार लिखे जाते हैं, उनको लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, तो ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं दोस्तों के पास आप शेयर कर सकते हैं। और हम आपको आगे की भी तैयारी करनी है अपनी बोर्ड की प्रिपरेशंस की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा इसमें हमें क्या करना है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता क्या है। फैक्चुअल मतलब फैक्ट पर आधारित, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन, अर्थात किसी का भी फैक्ट पर आधारित मतलब बेस है उसका, वो फैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं हवा हवाई बात कर ली आपने। ओके, इज ए राइटिंग टास्क, एक राइटिंग टास्क है दैट प्रेजेंट्स एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक फैक्ट्स। तो उसमें क्या है कि जो फैक्ट्स होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, सही होते हैं, और ऑथेंटिक फैक्ट्स होते हैं, गड़ंत फैक्ट्स नहीं होते हैं, एंड स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा। अबाउट अ प्लेस, किसके बारे में, एक प्लेस के बारे में, और अ पर्सन, एक पर्सन के बारे में, ओके, और एन ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, और एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और ए विजिट, और ए जर्नी, एन एक्टिविटी, और ए सोशल मैटर, और ए प्रोसेस। कहने का मतलब है कि जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है वो एक राइटिंग टास्क है जो कि प्रेजेंट करता है एक्यूरेट और ऑथेंटिक फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, किसके बारे में, किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी वस्तु, कोई वाद्य यंत्र, या कोई विजिट, कोई यात्रा, कोई एक्टिविटी, या कोई सोशल मैटर के बारे में वो एक्चुअल और ऑथेंटिक फैक्ट्स प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि हमें किसी भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को लिखते समय किन किन टिप्स का है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो मेन है वो यहाँ पर हमें क्या लिखनी है, ओनली टिप्स लिखनी है। क्या लिखनी है हमें यहाँ, ओनली टिप्स का हमें ध्यान रखना है। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट है हमारा गिव ए शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव टाइटल। तो हमें छोटा लेकिन अट्रैक्टिव टाइटल उसका रखना है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा हो गया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब क्या नाम है कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। यदि आपको जैसे कहा, मान लो योर क्लास टीचर है ना, तो आपने सिर्फ क्लास टीचर छोड़ दिया, माई लिखा ही नहीं, तो गड़बड़ हो गया ना मामला। तो ऐसे नहीं, आपको पूरा लिखना है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कर देना माई हैंडसम ब्यूटीफुल, है ना। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो आपको शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव टाइटल ही यूज करना है, छोटा हो लेकिन आकर्षक हो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, डिस्क्रिप्शन शुड बी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। और जो भी डिस्क्रिप्शन आप उसके बारे में करते हो, किसके बारे में, चाहे आप किसी प्लेस के बारे में, या पर्सन के बारे में, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, या किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, या फिर कहीं आप विजिट किया उसके बारे में, कोई यात्रा की उसके बारे में, कोई चाय पानी बनाई, दूध बनाया, खीर बनाया, मावा बनाया, मिठाई बनाई उसके बारे में, कोई सोशल मैटर है उसके बारे में, या किसी चीज़ को करने की प्रोसेस के बारे में। कहने का मतलब है इतने सारे हमारे टॉपिक्स है वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में शामिल है। तो इन सभी के बारे में आप कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन उनको लिखना कैसा है, कैसे लिखना है, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। भाई सबसे पहले जैसे मान लो ये है कोई एक्टिविटी है, मान लो ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं, चाय बनाने की एक्टिविटी कर रहे हैं, और एक्टिविटी में हम कह रहे हैं सबसे पहले शक्कर डालो, फिर दूध डालो, फिर पानी डालो, और फिर छानो, और फिर उबालो। तो मामला गड़बड़ हो गया ना, तो ठीक है ना, तो चाय क्या है, तो पकौड़े बन जाएंगे। बात आ गई समझ में। तो आप सभी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि चाय कैसे बनाई जाती है। फर्स्ट हम क्या यूज़ करते हैं, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फिर क्या करते हैं, लास्ट में हम उसको छानते हैं, फिर पिलाते हैं, फिर परोसते हैं। ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते हैं ना। तो पहले परोसते हैं और फिर पिलाते हैं। तो उसी तरीके से हमें जो डिस्क्रिप्शन करना है वो
इन अ सीक्वेंस करना है। बात आगे समझ में। नेक्स्ट है यूज प्रोपर टेंस, तो हमें प्रोपर टेंस का है वो इस्तेमाल करना है, सही टेंस का इस्तेमाल करना है। जनरली प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, और जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या है कि हम प्रेजेंट टेंस का जनरली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई चीज भाई आप मान लो घूमने गए किसी विजिट में, आप मान लो टाइगर रिजर्व रणथंभौर अभ्यारण्य में नेशनल पार्क में गए, तो उसकी आपको चर्चा करनी है, उसको उसका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो वो तो पास्ट में आएगा क्योंकि वहां तो भाई साहब आप जाके आ चुके हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई। तो बट टू डिस्क्राइब एन इवेंट ऑफ पास्ट यूज, है ना, पास्ट टेंस, तो यहाँ पर जहां पर कोई इवेंट ऐसी जो पास्ट में हो चुकी है उसके लिए आपको पास्ट टेंस का यूज करना है। ठीक है, बात आगे समझ में। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है हमारा, गिव योर ऑब्जर्वेशंस टू ऑन द गिवन टॉपिक, और जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, आपको जो ऊपर जो भी अंडरलाइन टॉपिक्स है, जो भी अंडरलाइन टॉपिक्स है इनके बारे में, जो भी आपको यहाँ अंडरलाइन कर रखा है इनके बारे में कोई सा भी आप लिखे हैं तो इनके बारे में आपको अपने खुद के ऑब्जर्वेशंस भी लिखने चाहिए, है ना। चाहे भाई आप कोई किसी प्लेस के बारे में लिख रहे हो तो उसके आपके क्या ऑब्जर्वेशन रहे, आपने देखा, आपको कैसा लगा, वहाँ की क्लाइमेट, जलवायु, लोगों का आचार व्यवहार, सब कुछ कैसे लगा, तो वो खुद के ऑब्जर्वेशन भी आप लिख सकते हैं। तो यदि आपका ऐसा यदि बन जाता है तो बोर्ड के एग्जाम्स में, हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, या फिर जो कुछ भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस क्लास की भी, तो उसकी प्रिपरेशन में आपको इन चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप आराम से किसी भी चीज़ टॉपिक पे, किसी पे भी आप आराम से, चाहे भले आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं हो, आप आराम से फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो लिख दोगे। ठीक है, तो यहां पर आपको खुद के ऑब्जर्वेशंस भी यहां पर लिखने हैं। फिफ्थ पॉइंट है फॉलो द वर्ड लिमिट, और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि भाई उसकी वर्ड लिमिट में ही लिखे। ऐसे नहीं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की जगह आप ऐसे लिखाएं, ऐसे नहीं लिखना, जितने शब्द लिमिट है उन्हीं वर्ड लिमिट की हमें ध्यान में रखते हुए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है। ओके, नेक्स्ट है यूज कंजंक्शन लाइक नाउ, देन, आफ्टर एंड फाइनली, नेक्स्ट और एट लास्ट। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। भाई हम कंजंक्शन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है कि हम कम बात में, कम वर्ड्स में, कम लाइनों में ज़्यादा बात कह पाए, तो हम यहाँ पर कंजंक्शन का इस्तेमाल करके शॉर्ट एंड स्वीट में ज़्यादा बात कहना चाहते हैं, इसलिए आप कंजंक्शन का या लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस। अब मान लो आप कोई डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो उसमें सब शुरू में उसका क्या करना है, आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ परिचय देना है, देन इलेबोरेट, और उसके बारे में उसको इलेबोरेट करना है, बढ़िया ढंग से पूरी चीजें बता देनी है। ठीक है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखनी। आगे देखते हैं, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट गिव पर्सनल एंड जनरल एक्सपीरियंस, और उसके बाद में आपको पर्सनल और जनरल एक्सपीरियंस है वो उसमें देना है। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, बी केयरफुल अबाउट ग्रामर एंड स्पेलिंग, और भाई इसका भी ध्यान रखें कि ग्रामर का भी थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना है और स्पेलिंग का भी हमें ध्यान रखना है। ग्रामर की मान लो वहाँ पर कोई ग्रामर की स्पेलिंग लिखने की जरूरत पड़ी और आपने लिख दी भाई साहब GRAMMER, तो लफड़ा हो गया ना, हाँ, है ना। तो आप मतलब किसी भी वर्ड की आप स्पेलिंग लिखें तो स्पेलिंग का पूरा ध्यान रखें। एंड लास्ट पॉइंट है स्टिक टू द टॉपिक, और आप टॉपिक पे ही बिल्कुल चिपके रहिए। आप गए भाई, है ना, घूमने के, मान लो आप गए चित्तौड़गढ़ घूमने, और चित्तौड़गढ़ घूमने की आप विजिट के बारे में लिख रहे हैं, है ना, तो और रास्ते में आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई। अब आपने विजिट को तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन वो पंचर पे ही आप ज़्यादा घुस गए। पंचर ने ऐसे निकाला, उसने ऐसे रगड़ा, ऐसे से वो लगाया, ऐसे किया, ऐसे टायर कसा, तो भाई साहब आप पंक्चर पे नहीं लिख रहे हैं, आप किस पे, विजिट पे लिख रहे हैं, तो आप उसी पे फोकस कीजिए। ओके, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है वो सेमी फॉर्मल होनी चाहिए, इतनी फॉर्मल भी नहीं होनी चाहिए और इतनी ज़्यादा आपकी इनफॉर्मल भी, सेमी फॉर्मल लैंग्वेज का आप यूज़ करिए। ओके, तो इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 47 है, वो कंप्लीट होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में वर्कशीट नंबर 48 के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, और यहाँ पर है आप चैनल को बीच में टच करके है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हमारी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाई दे रहे हैं इनको देख सकते हैं, और अपनी वर्कबुक है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।